अब दिल से डर निकल गया। हाँ हाँ जरूर कोई हमारा हामी है, जो कोई हमारा हमदर्द है, जो उसकी आवाज है। अल्लाह अल्लाह। एक जमात आगे पहुंचती है, देखते हैं गौसे आजम का सर सजदे में रखा है, रो रहे हैं। तो क्या अर्ज कर रहे हैं, अल्लाह मेरे नबी की प्यारी उम्मत को माफ फरमा दे। अलीनगर के जिंदा दिल मुसलमानों, अली का बेटा है जो बियाबान जंगल में रो के तुम्हारे लिए दुआ कर रहा है। क्या दुआ कर रहा है, अल्लाह इस उम्मत पर रहम फरमा, अल्लाह इस उम्मत को माफ फरमा, अल्लाह इस उम्मत को कामयाब दे दे, कामयाबी दे दे। अल्लाह उनको हलाक कर दे जो नबी को अपना जैसा बशर करके गुस्ताखी करते हैं। ये गौसे आजम कर रहे हैं, तुम भी करना, क्योंकि गौसे आजम के गुलाम वही करेंगे जो गौसे आजम ने किया है, वही गौसे आजम का सबक है। तुम भी इसे पढ़ते जाओ। अल्लाह अल्लाह। पूरी जमात पहुंची। इसी जमात में 4 लोग ऐसे भी थे जो गौसे आजम से बुग़्ज़ रखते थे, अंदर कीना रखते थे। अल्लाह अल्लाह। पहुंचे गौसे आजम के पास है। गौसे आजम के पास पहुंचने के बाद देखा इन्होंने, गौसे आजम ने सर उठाया, असर का वक्त हो गया, अजान हुई, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अजान का वक्त हो गया। गौसे आजम ने सर उठाया, सर उठाया गौसे आजम ने। सब लोगों से कहा वुजू है? कहा है। आओ असर की नमाज पढ़ लेते। इमाम साहब बात खत्म कर रहा, मुझे मालूम है आपका टाइम। लोगों ने असर की नमाज जंगल में पढ़ी गौसे आजम के पीछे। अल्लाह करे हमें भी कभी ऐसा मौका नसीब हो जाए। आमीन कह दे मचल कर। हजरात, अब उनमें जो 4 थे ऐसे, ये हराम है, मिलाद हराम है, तीजा हराम है ना? जे अपनी माँ का तीजा पढ़ना नहीं चाहता, कैसा नमक हराम है। इस हराम को देखो, अपनी बाप का 40 मन नहीं करना चाहे, कैसा हराम है। गौर करो, ये 4 है उस जमात में। गौसे आजम ने कहा नियत बांधो, पढ़ो नमाज। गौसे आजम ने इमाम बनकर कहा अल्लाहु अकबर। असर की नमाज शुरू। इमाम साहब असर की नमाज शुरू। जैसे ही आप गौसे आजम ने पूरी रकत मुकम्मल की और आप पूरी नमाज मुकम्मल करके जब उठते हैं, सजदे से सर उठाते हैं, तो अब वो जंगल में नहीं, काबे के सामने खड़े हैं। अब जो 4 थे ना, ये हराम, ये भी हराम, मिलाद हराम, सलाम हराम। अब वो हराम क्या कर रहे हैं, सुनो। अपने सीने में दिल धड़कते हुए सीने पर हाथ रख कर सुनो। अलीनगर के जिंदा दिल मुसलमानों, जो 4 हराम कहते थे, अब वो कोनी एक दूसरे को मार रहे हैं, एक दूसरे को कोनी मार कर कह रहे हैं, बता तो सही कहाँ खड़े हैं हम। अल्लाह अल्लाह, क्या मैं सही देख रहा हूँ या तू सही देख रहा है? एक दूसरे से इशारा कर रहे हैं, बता कहाँ खड़े हैं। तो जंगल में बांधी है, खड़े काबे में है। हम तो उन्हीं की पैरवी करते हैं जिनमें करंट है। हम मुर्गों के पीछे चलने वाली कौम नहीं। क्या बात। हमने तो ख्वाजा को देखा तो एक कासे में अना सागर, साबिर कलियरी को देखा तो औरत आई तो कहा पकड़ कर पैर भेज ले, यही जगह बेटा। हम तो उनके गुलाम हैं, हम तो उनके गुलाम हैं जिनकी नजर उठ जाए तो बेड़ा पार हो जाता है। उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान का इश्क, आंखों को बंद करके दीदार के लिए। पहली रकत हुई, दूसरी रकत पढ़ते हैं, अब दूसरी रकत में फिर आते हैं अल्लाहु अकबर। रकत 4 है ना, असल में 4 रकत। पहली रकत में काबा शरीफ घूम कर आया ये काबे में, दूसरी रकत पूरी करता है। अब जब दूसरी रकत में उठते हैं तो देखता है काबा नहीं। अब मदीने में पता चला नमाज पढ़ रहा था जंगल में गौसे आजम के पीछे, लेकिन जब 4 रकत हुई तो अब दुनिया की सैर करके मदीना देख आया है, काबा देख आया है, अब बैतुल मुकद्दस देख आया है। जब सलाम फेरता है तो देखता है कि गौसे आजम उसी जंगल में सलाम फेर रहे हैं, एक दूसरे से कह रहा है, हराम कह रहा है, एक दूसरे से इशारा कर रहा है। जब तक बिके ना थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद के हमें
जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या बात, जिंदगी मिलेगी तो इंशाल्लाह आपसे बात की जाएगी। नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। जिंदाबाद। मेरे भाइयों, फिर जिंदगी ने साथ दिया तो आपसे मुलाकात की जाएगी। मैं आपका इमाम हूँ। तकरीर तो शुरू हुई है यहाँ से, लेकिन वक्त की पाबंदी में ही मेजबान है। कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदले जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। वो कोई और होगा अपना जो ईमान दे देगा, नबी का चाहने वाला नबी पर जान दे देगा, नबी का चाहने वाला नबी पर। किसी देवबंदी वहाबी के मुर्दे में मरे में शरीक नहीं होना है। हाथ उठा के वादा करो। किसी देवबंदी भाभी के नहीं खाना है, उसे शादी में नहीं बुलाना है, उसके किसी मामले में शरीक नहीं होना है, लेन देन से दूर रहना है। हाथ उठाकर वादा करो। गौसे आजम देख रहे हैं इंशाअल्लाह। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सब तैयार हैं? मोहब्बत से कहे सुभान अल्लाह। हम और आप अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं हमारी जमात के अजीम आलिम दीन मंबा इखलास विलाया आला हजरत अबू सुन्नियत हजरत अल्लामा मुफ्ती अख्तर अहमद साहिब क़िबला मिसबाई मुदर्रिस मंजर इस्लाम फरीदी शरीफ हमारी और आपकी निगाहों के सामने है। इनकी ज़ाते बावकार चंद ही लम्हात के बाद मंजर नूर पर इस वक्त जलवाबार है। फिर ये कुर्सी खिताबत पर तशरीफ रखेंगे और अपने नायाब कलिमात से हमारी गुनों को मुस्तफीज फरमाएंगे। दिल लगाकर बोलते सुभान अल्लाह। अब आखिर तक आपको ऐसे ही बोलना है। अच्छा इन आवाजों को घर बचा के ले जाओगे, क्या कर लोगे? नहीं, क्या करोगे इन आवाजों का बचा कर? कोई दूसरा काम है हमें? ये आवाजें अगर नबी की महफिल में काम ना है तो फिर क्या फायदा? कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं है। अल्लाह ने जितनी आवाज दी है आवाज खोल के बोले। भाई कमेटी के लोगों आप इधर तवज्जो नहीं, इधर बहुत अच्छा जलसा चल रहा है, परेशान ना हो माशाअल्लाह। बुलंद आवाज से बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, मस्तके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, चश्मे होसे पाक, चश्मे होसे पाक, अंजुमन गुलामान गौस, अंजुमन गुलामान गौस, सरज़मीन अली नगर, शायर अहले सुन्नत राशिद से ज्यादा और फिक्र करने की जरूरत नहीं। कभी जब दिल में चोट लगे महसूस करना, सारी कोठी, सारी दौलत, सारे बंगला का नशा उतर जाएगा। सबसे बड़ी दौलत ईमान है और ईमान की दौलत अल्लाह ने आपको दी, इससे माला माल फरमाया। देखें ये जलसा गौसे आजम की 11वीं शरीफ में हो रहा है। आज आप यहाँ भी फिक्र करते चले, बहुत लोगों के पास लेबल मौजूद है जी, वो ये जांचते फिरते हैं ये हराम है और ये हलाल है। और हमने तो आज 20 की डिग्री पूरी कर दी, लेकिन हमने ये जाना जो हमारे छोटे भाई या हमारे बच्चे नौजवान जिनको एक बीमारी सी लग चुकी है, जो ये क्या हराम और क्या हलाल की बात करते हैं, ऐसे ही खानकाए गौसे आदम में चंद लोग आए जो गौसे आजम के पीछे नमाज पढ़ते थे, गौसे आजम के पास बैठकर लंगर खाते थे, लेकिन उनका नुक्ता रहता था कि गौसे आजम की तारीफ करने वाले इतनी तारीफ क्यों करते हैं, गौसे आजम को इतना बड़ा चढ़ाकर क्यों बोलते हैं। जब ये बात गौसे आजम ने समझ ली कि लोग अब तरह तरह की बात करते हैं, आपको अल्लाह की इबादत करनी है, आपको अपने रब को राजी करना है, आप अपने रब को राजी करना चाहते हैं, परवरदिगार को राजी करके दुनिया छोड़ना चाहते हैं,
हैं। अल्लाह अल्लाह, गौसे आजम ने सोचा यहाँ मैं तमाम लोगों की बात में लग जाऊंगा तो उलझ कर रह जाऊंगा। आपने देखा तमाम फितना पैदा हो रहे हैं, आपने अपनी हिकमत से काम लिया, रब की बारगाह में तहज्जुद में सर सजदे में सर रखा, अपने माबूद हकीकी से मुलाकात की। ऐ परवरदिगार आलम, ऐ मेरे रब, तू जरा मुझे तो बता कि जो दुनिया का फैसला मैं कर रहा हूँ, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मौलाना शबाब अहमद साहिब किबला, सुभान अल्लाह, सुभान अपने रब की बंदगी करते हुए जैसे सजदे में सर रखा, फैसला किया, मेरे रब जरा तू ही बता कि दुनिया में उंगली उठाने वाले, अल्लाह और उसके रसूल की शान में गुस्ताखी करने वाले, आप ये बताना क्या चाहते हैं? अल्लाह अल्लाह, अब्दुल कादिर जिलानी को बहदान गैबी, हाफिज़ गैबी की आवाज मिलती है, अब्दुल कादिर अब कोई नबी नहीं आएगा, अब किसी नबी की आमद नहीं होनी है, हमने आखिर अंबिया को पैदा फरमा दिया, लेकिन अब उसके बाद अबू बकर के बाद अब तुम्हारा वो जलवा जो कायम आया है दुनिया जमाने में, जरा कुछ ऐसा जलवा दिखाओ ताकि बातिल ताकतें तुम्हारे करीब आकर सिमट कर उनमें आग लग जाए। अब्दुल कादिर ने बैठ कर फैसला किया क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, अपने लोगों से फैसला किया। बातिल ताकतें बढ़ रही है, कोई अल्लाह के नबी को कहता है इल्म गैब नहीं है, कोई अल्लाह के रसूल को कहता है कि अल्लाह के नबी को पीठ पीछे का इल्म नहीं है। अल्लाह अल्लाह, अब्दुल कादिर जिलानी सारा माजरा समझ जाते हैं। अलीनगर के जिंदा दिल मुसलमानों, जब लपेगों से आदम ने सारे मामले को समझा, अपनी खानका को खैराबाद कहते हुए आप अपनी खानका से निकलते हैं, और निकलने के बाद किसी को बगैर बताए आप जंगल की तरफ चले जाते हैं, और आप जंगल में जाकर अल्लाह अल्लाह एक बियाबान जंगल में अपने रब को मनाने के लिए एक मुसल्ला बिछा लेते हैं। अल्लाह अल्लाह, इधर खानका में एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुए, 4 दिन हुए, ऐसे लगातार 7 दिन गुजर गए। लोगों को हलचल मच गई, दीवानों में खलबली मच गई। आप कहाँ गए गौसे आजम? गौसे आजम से मोहब्बत करने वाले बेकरार हो गए। आज इस बस्ती में रहने वाले तमाम इस्लामी नौजवान जो गौसे आजम से मोहब्बत करते हैं, बताओ अगर तुम्हारे बीच से गौसे आजम चले जाते, तुम्हारे बीच से गौसे आजम जुदा हो जाते, क्या करते? अपने सीने पर हाथ रख, जलवा तेरा सारा सदका तेरा मौला 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 मौला, उलमाए किराम दुआओं से नवाज रहे हैं, आप लोग भी जरा कह दो सुभान अल्लाह। थोड़ी आवाज खोल के रखें, थोड़ी आवाज दे दें और इको थोड़ी सी और बढ़ा दें, हल्की सी, जरा कह दो सुभान अल्लाह। नूरी 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 नूरी, ऐसा लग रहा है रबीउल अव्वल शरीफ का झंडा लहरा रहा है। क्या कोई झंडा तो है नहीं, तो कम से कम हमारा लब्बैक या रसूल अल्लाह, सीने की आवाज निकालें, लब्बैक या रसूल अल्लाह। मैं यहाँ से कलाम पढ़ूंगा और आप सब मेरे साथ मिलकर के सभी लोग दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। तेरे कदमों में जो है गैर गम क्या देखें, कौन नजरों में चढ़े छोड़ के तलवार तेरा। तेरे टुकड़ों पे पले, तेरे टुकड़ों पे पले, तेरे टुकड़ों पे पले, गैर की ठोकर पे न डाल। छिड़कियाँ खाए कहाँ छोड़ के सदका तेरा। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या। ये ले जाओ, दोनों ले जाओ। सुभान अल्लाह।
अपने अब्बा को भेजिए। सुभान अल्लाह। अभी सब कुछ चीज़ें आपको पता है। मैं एक कलाम पढ़ना चाहता हूँ और ऐसे बुजुर्ग का कलाम पढ़ूंगा कि जिनको जब फांसी के तख्त पे ले जाया जा रहा था, फांसी के तख्त पे, सोचिए आप कि अब जाना है दुनिया से, तो उस दुनिया से जाने से पहले उन्होंने एक कलाम लिखा जी। वो कलाम आपने सुना भी होगा, लेकिन मैं चाहता हूँ आपको सुना दूँ। इजाज़त है चचा जाने, ठीक है ना? सब लोग सुनेंगे ना? हाँ सुने। एक कलाम में पढ़ता हूँ और फिर आप अगर चार्ज हो गए तो फिर देखो, सुन्नी तो सुन्नी है अल्हम्दुलिल्लाह, और सुन्नी जब गर्म होता है तो अल्लाह का करम होता है, ठीक है ना? तो आप जब एकदम चार्ज हो जाइएगा, मैं कोशिश करता हूँ कि वहाँ तक ले जाए। चले मुरादाबाद चलते हैं, फिर बरेली आएगी इंशाअल्लाह। पहले मुरादाबाद चलते हैं, अपने हाथ उठा के लब्बैक या रसूलल्लाह। हाँ कोई गुल, कोई गुल, कोई गुल, कोई गुल बाकी रहेगा, कोई गुल बाकी रहेगा, कोई गुल बाकी रहेगा, ना चमन रह जाएगा, 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 कोई गुल बाकी रहेगा, कोई गुल बाकी रहेगा, कोई गुल बाकी रहेगा, ना चमन रह जाएगा, कोई गुल बाकी रहेगा, ना चमन। शाहे मदीना अस्सलातु वस्सलाम, ऐ शहंशाह मदीना अस्सलातु वस्सलाम, ज़ीनते अर्शे मुअल्ला, ज़ीनते अर्शे मुअल्ला, अस्सलातु वस्सलाम। मोमिनो पढ़ते रहो तुम, मोमिनो पढ़ते रहो तुम, मोमिनो पढ़ते रहो तुम, अपने आका पर दुरूद, है फरिश्तों का वजीफा, है फरिश्तों का वजीफा, अस्सलातु वस्सलाम। जो पढ़ेगा साहिबे लौलात के ऊपर दुरूद, जो पढ़ेगा साहिबे लौलात के ऊपर दुरूद, जो पढ़ेगा साहिबे लौलात के ऊपर दुरूद, आग से महफूज उसका, आग से महफूज उसका तन बदन है जाएगा, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। और आखिरी शेर इस नाते पाक का पेश कर रहा हूँ, सुना फरमाए जरा, और अपने हाथों बढ़ा के बोले लब्बैक या रसूलल्लाह। रह जाएगा, रह जाएगा, एक हकीकत है। आज जो ताकतें, जो बातिल ताकतें, जो जालिम लोग कूद रहे हैं, उनको ये शेर उन तक पहुंचना चाहिए। एक शेर पढ़ता हूँ। सब फना हम सफीरो, हम सफीरो बाग में है, कोई दम के चह चहे, हम सफीरो
ख्वाब गफलत में सोए हुए मोमिनो शो इशरत बढ़ाने से क्या फायदा, भूल जाओ जमाना खुदा से डरो, उम्र यूं ही गंवाने से क्या फायदा। अपने रब को जवानी में भूला है तू और ताकत के बूते पे फूला है तू, जब जवानी ढलेगी तो पछताएगा, ऐसे रोने रुलाने से क्या फायदा। था हुकूमत का फिरौन को भी नशा, जुल्म पर जुल्म खलगत पे करता गया, था हुकूमत का फिरौन को भी नशा, जुल्म पर जुल्म खलगत पे करता गया, जब समंदर में डूबा तो कहने लगा, इस हुकूमत के पाने से क्या फायदा। काबिल जिक्र किस्सा है नमरूद का, काबिल जिक्र किस्सा है नमरूद का, वो भी इनकार करता था माबूदी का, उसके भेजे को मच्छर ने खाकर कहा, यूं बढ़ाई जताने से क्या फायदा। हम सफीरों बाग में हैं, कोई दम के चहे चहे, हम सफीरों बाग में कोई दम के चहे चहे, बुलबुली बुलबुली उड़ जाएगी, बुलबुली उड़ जाएगी, सोना चमन रह जाएगा, बुलबुली उड़ जाएगी, सोना चमन रह जाएगा, रसूलुल्लाह का दीन तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, मसलके आला हजरत शायर इस्लाम राशिद रजा मरकजी, नारा तकबीर। अब मैं समझा पता नहीं कौन जिन्नात कहाँ से नारा दे रहा है, पता ही नहीं लगा। अचानक से वो भाई अल्लाह को सलामत रखे, मैं मक्ता पढ़ा हूँ, बहुत अच्छा पढ़ रहे हो, सुन लीजिए और जरा झोंक करके बोल दीजिए सुभान अल्लाह। देखो जब कोई नए नए कलाम नहीं सुनता है, नए नए अंदाज नहीं सुनता है, तो मैं बहुत बहुत पुराने कलाम पढ़ता हूँ, इतने इतने पुराने पढ़ता हूँ कि जब मैं पैदा भी नहीं हुआ ऐसे ऐसे कलाम पढ़ता हूँ, भी सुनाऊंगा एक ना सब बोला रहे सभी बोलेंगे इंशाल्लाह। आखिरी मक्ते की शक्ल में शेर पढ़ रहा हूँ। रह जाएगा, रह जाएगा सब फना हो जाएंगे, काफी लेकिन हश्र तक सब फना हो जाएंगे, काफी लेकिन हश्र तक, काफी लेकिन हश्र तक, नाम पाके मुस्तफा, नाम पाके मुस्तफा, पंजतन जाएगा, नाम पाके मुस्तफा, पंजतन जाएगा, रसूलुल्लाह का दीन हसन जाएगा, आग से महबूब उसका तन बदन रह जाएगा, मौला मौला रह जाएगा। मदीना जाएंगे, दो चार लोग जाएंगे, तो जितने लोग जाएंगे जरा सीने की आवाज से लब्बैक या रसूल अल्लाह। कोई सुने न सुने, मदीने से मुस्तफा सुन रहे हैं। ये भाई हाथ वाले बाई तरफ दिल होता है यार, और दिल वाले बड़े मजबूत होते हैं। लब्बैक या रसूल अल्लाह। सुने एक कलाम बिल्कुल नया, पहली बार पढ़ा हूँ इंशाल्लाह, पहली बार मुझे नहीं पता, नया कलाम दो तीन से जल्दी जल्दी सुन लीजिए। हाँ चल शहर मदीना सरकार सिखाएंगे, सरकार सिखाएंगे,
सिखाएंगे, सरकार सिखाएंगे मोहब्बत का करीना। चल शहर मदीना, चल शहर मदीना, चल शहर मदीना, चल शहर मदीना, चल शहर मदीना। सरकार सिखाए, तुम मत बोलो, तुमको तो कोई पकड़ के आ जाएगा। सरकार सिखाएंगे, सरकार सिखाएंगे, सरकार सिखाएंगे मोहब्बत का करीना। चल चल शहर मदीना, चल शहर मदीना, चल शहर मदीना, चल शहर मदीना। बारिश की करे जो है मदीने की मकामी, बारिश की करे जो है मदीने के मकामी। देने जहाँ आते हैं फरिश्ते भी सलामी, देने जहाँ आते हैं फरिश्ते भी सलामी। हमको भी मयसर हो उसी दर की गुलामी, हमको भी मयसर हो उसी दर की गुलामी। सरकार का दर दिलियती, सरकार का दर दिलियती, सरकार का दर दिलियती। जन्नत का है सीना, चल शहर मदीना, चल शहर मदीना, चल शहर मदीना, चल शहर मदीना। नारे तकबीर, नारे तकबीर। नारा इधर से जब तक नहीं लगेगा आगे नहीं बढ़ूंगा, देखना। और नारा लगाएंगे चल शहर मदीना। अब तुम्हें भी कसम है नारा लगाइयो मत, कतई मत लगाइए जब तक इधर से न लग जाए। ये भी कसम खा के बैठे हूँ, मैं भी बरेली से आके देखो आप, जब तक नहीं बोलेंगे तो इंशाल्लाह देखना आज बोलेंगे ये चल शहर मदीना। चल डर नहीं निकला अभी, अरे लिख मैं उसको अभी तो पूरा मजमा खड़ा होगा। नारे ये होती है सीने की जान, ऐसे नहीं बोले जाता है। हाथ उठा के लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अगर हाथ उठा के बोलिए, हाथ उठा के चल शहर मदीना, चल शहर मदीना, चल शहर मदीना, चल शहर मदीना। जिस साथ के सदके में बनाई गई जन्नत, जिस साथ के सदके में बनाई गई जन्नत, जिस साथ पे नाज़ा हुई नबियों की जमात, जिस साथ की है सारे ज़माने पे हुकूमत, जिस साथ की है सारे ज़माने पे हुकूमत, वो सबका लगाएंगे। ये फतवा दिया 1301 हिजरी में, 1301 हिजरी में फतवा दिया रशीद अहमद गंगोही ने। ये इमाम अहले सुन्नत ने हुसामुल हरमैन में फरमाया। ये फतवा बार बार अपने रद्द के साथ बम्बई वगैरह से छप चुका है। अभी कुछ दिन पहले कुछ देवबंदी शरारती अनासिर जो है ना, हमारे उलमा को फोन कर करके परेशान कर रहे थे। अब भैया लगभग 140 साल गुजर गए और इसने फतवा दिया और फिर किताब में भी छपाया नहीं उसे। तो जिनके पास फतवा था वो जब तक हो सका उसको छपाते रहे, रद्द करते रहे। फिर बाद में उस फतवा का छपना खत्म हो गया। तो अब ये लोग क्या कहने लगे, हुसामुल हरमैन में इमाम अहले सुन्नत ने ये झूठ लिखा है कि रशीद अहमद गंगोही ने 1301 हिजरी के अंदर ये फतवा दिया है और इमाम अहले सुन्नत ने तो हुसामुल हरमैन में बाद में फरमाया है। 1308 हिजरी में मौलाना नजीर अहमद रामपुरी ने रशीद अहमद गंगोही काफिर है। बोलो जो खुदा को झूठा कहे इसके पीछे पड़ा हुआ था।
बोलो। अब मुझे एक बात बताओ, हमारा खुदा तो सच्चा है और देवबंदियों का खुदा झूठ बोल सकता है और बोल गया। और रशीद अहमद गंगोही ने तो अपनी ये जो मैं आगे बताने जा रहा हूँ ना, ये तो अभी भी इनकी किताब में छपा हुआ है। रशीद अहमद गंगोही की किताब है फतावा रशीदिया, उसी की किताबुल अकाइद के अंदर अभी भी ये छपा हुआ है। वो कहता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए झूठ बोलना मुमकिन है। मुमकिन का मतलब यानी अल्लाह ताला झूठ बोलना चाहे तो झूठ बोल सकता है और ना बोलना चाहे तो नहीं बोले। मुमकिन कह रहा है, ये तो अभी भी किताबों में लिखा हुआ है। बोलो अल्लाह झूठ बोल सकता है? जल्दी से बोलो। नहीं बोल सकता ना। ये है भाई रशीद अहमद गंगोही, ये है देवबंदियों की हकीकत। और इनका एक मौलाना है महमूदुल हसन, उसने तो अल जुहदुल मुक़िल फी तंज़ीहिल मुइज़्ज़ वल मुज़िल, उसके अंदर तो उसने ये तक लिखा कि जितने बुरे काम अफ़आले कबीहा इंसान कर सकता है वो सारे अफ़आले कबीहा अल्लाह कर सकता है। बोलो तुम्हारे माशरे में कितने लोग हैं बताओ? पतंग उड़ाते होंगे कितने लोग? कितने लोग जुआ खेलते होंगे? कितने लोग ज़िना करते होंगे? कितने लोग शराबी पीते होंगे? कितने लोग कैसे गंदे काम करते होंगे? महमूदुल हसन इनका एक मौलवी, उसने अल जुहदुल मुक़िल फी तंज़ीहिल मुइज़्ज़ वल मुज़िल के अंदर उसने लिखा कि वो सारे अफ़आले कबीहा, वो सारे बुरे अफ़आल जो एक बंदा कर सकता है वो सारे बुरे अफ़आल अल्लाह कर सकता है। बोलो क्या वाकई इतने बुरे अफ़आल? क्या एक बंदा तो जिना भी कर सकता है? तो बताओ अल्लाह जिना कर सकता है? बोलो यार जोर से बोलो। नहीं। एक बंदा जुआ खेलता है, क्या अल्लाह जुआ खेल सकता है? बोलो यार जल्दी जोर से बोलो। ये ईमान की बात मैं कर रहा हूं और मैं पक्के सबूत के साथ कह रहा हूं। जो जिन किताबों का हवाला दे रहा हूं उन किताबों में देख लो, किताबों में जाकर देख लो। इन्होंने अपने खुदा को झूठा माना। इन्होंने कहा खुदा झूठ बोल सकता है। कुरान कहता है वो मन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला, अल्लाह से बड़ा झूठ, अल्लाह से बड़ा सच्चा कौन हो सकता है? कोई अल्लाह से बड़ा सच्चा नहीं हो सकता। अल मकासिद शरहुल मकासिद से उठाओ, शरह मवाक़िफ़ उठाओ, मुसामरा उठाओ, मुसायरा उठाओ, अल कंज़ उठाओ, तमाम तर कुतुबे इल्मे कलाम उठा लो, तमाम के अंदर यही है अल किज़्बु नक़्सुन वल नक़्सु अलल्लाहि मुहाल, कि किज़्ब एक ऐब है वो सारे ऐब अल्लाह पर मुहाल। बोलो किज़्ब पाप है ना? तमाम बुजुर्गों ने किताबों में लिखा है कि झूठ बोलना पाप है, ऐब है और हर ऐब से अल्लाह पाक है। हर ऐब से अल्लाह पाक है। और ये कह रहा है कि अल्लाह झूठ बोल सकता है तो इनके नजदीक अल्लाह नहीं है, बल्कि बाज़ बुजुर्गों ने, बाज़ ने नहीं बल्कि तमाम उलमाए मुतकल्लिमीन ने ये लिखा है कि अल्लाह ऐब से पाक होना ये खुदा के लिए जरूरी है। जो ऐब से पाक ना होगा तो खुदा ही नहीं होगा। जिंदाबाद बच्चा बच्चा नारे तकबीर, नारे रिसालत। बात समझ में आ रही है? जोर से बोलो। हज़रत अल्लामा डॉक्टर रूहुल अमीन साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह सुभान। एक से तगड़ा है। तो फर्क समझ में आ गया? देवबंदियों का खुदा झूठा हो सकता है, देवबंदियों का खुदा झूठ बोल देता है। क्या दिक्कत है?
अब यार खुदा झूठ बोल सकता है तो अल्लामा नजीर अहमद रामपुरी ने तब्दील उसूल के अंदर एक बात फरमाई। उन्होंने कहा कि सारी शरीयत, इन्हें तो शुरू से मिला टाइम। शरीयत मुतहरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह की जानिब से नाज़िल हुई। कुरान अल्लाह का कलाम है और खुदा झूठ बोल सकता है इनके नजदीक। तो कुरान में झूठ का एहतिमाल हुआ नहीं हुआ? बोलिए, कुरान में झूठ का एहतिमाल है कि खुदा झूठ बोल सकता है, तो हो सकता है उसने अपने इस कलाम में भी झूठ बोला हो। और जब झूठ कलामे इलाही में एहतिमाल झूठ का आ गया तो बताओ कोई यकीन करेगा कुरान पर? अरे बैठे रहो, कहाँ जा रहे हो सब लोग? बैठ जाओ बैठ जाओ। जब कुरान पाक के अंदर झूठ का एहतिमाल आ गया तो फिर वो यकीन नहीं करेगा कुरान पाक। कुरान कहता है ज़ालिकल किताबुल ला रैब फीह, ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं है, जिसकी हक़ानियत में कोई शक नहीं। तो मुसलमानों, वैसे मुझे तो गुफ्तगू ज्यादा करना थी, लेकिन मौलाना रूहुल अमीन तशरीफ ले आए हैं, इसलिए मैं थोड़ी गुफ्तगू कम कर रहा हूँ। एक बात याद रखो, देवबंदियों को खुदा झूठ बोल सकता है, हमारा खुदा झूठ नहीं बोल सकता है। बस ये एक फर्क याद रख लो, और ये वो फर्क है, अगर तुमको नमाज पढ़ते हुए नजर आए और अकीदा सही नहीं है तो हरगिज़ उनकी तरफ माइल होने की जरूरत नहीं है। और इसी को जो शख्स सुन्नियों को भी बराबर कहे, देवबंदियों को भी बराबर कहे, सबको अच्छा कहे, उसी को सुले कुल्ली कहते हैं। उसी का नाम है सुले कुल्ली। कुरान ने फरमाया ला इलाहा उलाई वला इलाहा उलाई मुज़ब्ज़बीन बैन ज़ालिक, ना इधर के हैं ना उधर के हैं, बल्कि बस मुज़ब्ज़ब है, कभी इधर की सुल्ली कभी उधर की सुल्ली, ये भी अच्छे हैं वो भी अच्छे हैं, सब अच्छे हैं। और याद रहे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे लोगों के लिए इरशाद फरमाया कि जो लोग इधर का भी मजा लेते हैं उधर का भी मजा लेते हैं, कभी इनके पास जाते हैं तो कभी इनके पास जाते हैं, नबी करीम ने ऐसे लोगों के लिए इरशाद फरमाया कशातिल आहिरती तईरो इला हादी वल्ला तईरो इला हादी वल्ला, ये लोग तो उस बकरी की तरह है जो कभी इधर मजे लेती है तो कभी उधर जाकर मजे लेती है। एक तरफ के बन जाओ, उस मजबूत और मुस्तहकम बन जाओ, अपने ईमान को मजबूत बनाओ। हमारा खुदा सच्चा है, देवबंदियों का खुदा झूठा हो सकता है। मुसलमानों, ऐसे देवबंदियों के करीब मत जाना। जो अपने खुदा को झूठा माने वो काफिर है। मन शक्का फी कुफ्रिही व अज़ाबिही फ़क़द कफ़र, जिसने उसके कुफ्र को कुफ्र ना जाना, जब नबी हमारे बुजुर्गों ने फरमाया वो खुद भी काफिर हो गया जी, खुद भी काफिर हो गया, उसके काफिर होने में शक नहीं। इसलिए देवबंदियों को जिसने काफिर नहीं जाना वो भी काफिर है। इसलिए मुसलमानों, देवबंदियों से दूर रहना। नबी करीम अलैहि तस्लीम ने इरशाद फरमाया वला तुनाकिहुहुम वला तुजालिसुहुम वला तुशारिबुहुम वला तुआकिलुहुम व इन मातू फला तशहदु अलैहिम। मुस्तफा जाने रहमत ने इरशाद फरमाया उनके साथ उठना बैठना मत करो, उनके साथ खाना पीना मत करो, उनके साथ उठना बैठना मत करो, उनके साथ रिया ब्याह शादी मत करो। अगर वो मर जाए तो उनके जनाजे में भी शरीक मत हो। बताओ मुसलमानों, जो ईमान वाला नहीं है उसके नमाज़े जनाजा में शरीक हो गए? बोलो। और जो ईमान वाला नहीं है तो क्या उसके साथ में उसकी अपनी बेटियों की शादी करोगे? हरगिज़ नहीं करोगे। उनके साथ खाओगे? नहीं खाएंगे। उनके साथ खाना नहीं पिएंगे, खाना नहीं खाएंगे, पानी नहीं पिएंगे। मुस्तफा जाने रहमत के फरमान पर चलेंगे। हमारे लिए मुस्तफा जाने रहमत और उनकी आल ही काफी है। हमें किसी देवबंदी या किसी वहाबी की नमाज और रोजा देखकर मुतासिर होने की जरूरत नहीं है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सुभान अल्लाह। सरकार तवज्जो, या इलाही
आगे रहम फरमत सरकार तवज्जो फरमाए रहमत के सहारे है उम्मत सरकार तवज्जो फरमाए रहमत के सहारे हम आपकी चाहत को अपना हम आपकी चाहत को अपना ईमान समझ कर जीते हैं हम आपकी चाहत को अपना ईमान समझ कर जीते हैं ईमान समझ कर जीते हैं ईमान है सबसे बड़ी दौलत ईमान है सबसे बड़ी दौलत सरकार तवज्जो फरमाए बड़ी दौलत तवज्जो फरमाए ईमान है सबसे बड़ी दौलत सरकार तवज्जो सुभान अल्लाह क्या बात जिंदाबाद अल्लाह करे मुझे ऐसा लगे कि ये सुनने वाले बैठे हैं डर के जाने वाले जो बैठे हैं उनको सुनाने का कोई मतलब नहीं होता आज यहाँ हूँ कल उड़ीसा रहूंगा हर रोज कहीं ना कहीं की महफिल है जहाँ लोग अच्छा सुनते हैं वहाँ सुनाता हूँ जो लोग अच्छा नहीं सुनते हैं उनकी अपनी मर्जी होती है मेरा अपना काम है अल्लाह करे कि बोलने लगे मोहब्बत के साथ बोलो उम्मत के सहारे रहमत के सहारे है उम्मत जो फरमाए रहमत के सहारे है उम्मत सरकार तवज्जो फरमाए ये भी कह सकता हूँ रहमत के सहारे है उम्मत सरकार करो तो फरमाए रहमत मुझे दोज़ख की तरफ ले जाते हैं वैसे तो मेरे आमाल मुझे दोज़ख की तरफ ले जाते हैं दोज़ख की तरफ ले जाते हैं पर है आपके दामन में जन्नत सरकार तवज्जो फरमाए है आपके दामन में जन्नत सरकार तवज्जो फरमाए है आपके हाथों नारे रिसालत जश्न गौसुल वरा नारे तकबीर मिलके बोलो रहमत के सहारे है उम्मत सरकार तवज्जो बोल सकते हैं जो हुजूर के लिए बोल सकते हैं जो हाथ उठा सकते हैं तो एक बार हाथ उठाइए पूरी बुलंदी के साथ उठाइए और लहरा के एक बार पूरी ताकत के साथ कहिए रहमत के सहारे है उम्मत सरकार। अब एक शेर पढ़ रहा हूँ कमेटी वालों आप सबके हवाले से जरा सुन के बताइए रहमत के सहारे है उम्मत सरकार तवज्जो फरमाए रहमत के सहारे फिर कोई उमर जैसा इंसाफ की बालादस्ती को फिर कोई उमर जैसा इंसाफ की बालादस्ती
दुश्मन भी आंख दिखाता है, जो चाहता है वो सताता है। दुश्मन भी आंख दिखाता है, दुश्मन भी आंख दिखाता है। दीवानों की है, दीवानों की है ऐसी हालत, सरकार तवज्जो फरमाए, फरमाए। दीवानों की है ऐसी हालत, सरकार तवज्जो फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दीवानों की है, मिलके बोलो, रहमत के सहारे है उम्मत, सरकार तवज्जो फरमाए। रहमत के सहारे है उम्मत, कहाँ आया? रहमत के सहारे है उम्मत, सरकार तवज्जो फरमाए, फरमाए। रहमत के सहारे काटा नबी की इज्जत तो लड़ जाए हम दुनिया से। काटा नबी की इज्जत तो लड़ जाए हम दुनिया से, तो लड़ जाए हम दुनिया से। पैदा हो जिगर में ये जुर्रत, सरकार तवज्जो फरमाए। हाथों को उठा करके लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। वाह 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 भाई, वाह वाह, फिर से दोबारा सुनेंगे? क्या कितने लोग सुनेंगे? जितने सुनेंगे जरा एक बार पूरी ताकत के साथ कहें, लब्बैक या रसूल अल्लाह। डरने वालों की जरूरत है नहीं, जरा ऊंची आवाज में कहो, लब्बैक या रसूल अल्लाह। पाता है नबी की इज्जत तो लड़ जाए हम दुनिया से, तो लड़ जाए हम दुनिया से। पैदा हो जिगर में ये जुर्रत। ये बिल्कुल ताज़ा शेर है जो आज इमरान भाई आपके यहाँ पहली बार मैंने आपको सुना दी है। अब मैं जान रहा हूँ कि मैं आपको ऐसा कुछ नहीं सुनाने लगा हूँ। सुनने वाले बैठे। कुरान का ऐलान होता हश्र चलेगा, कुरान का ऐलान होता हश्र चलेगा। इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम है। आगे आओ, थोड़ा सा आगे और आओ, मोहब्बत के साथ बोलो, इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा। आएगा मिटाने जो, आएगा मिटाने जो, वो खुद ही मिटेगा। इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा। इधर वालों बोलो बोलो, जाने जाओ मोहब्बत के साथ, इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा। आएगा मिटाने जो, आएगा मिटाने जो, वो खुद ही मिटेगा। इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा। ऐ मालिक मौला तेरी फरमानी है, सोने वालों जागते रहिए। पढ़ोगे नहीं तो नहीं पढ़ूंगा। सोने वालों जागते रहिए, चोरों की रखवाली है। आँख से काजल साफ चुरा ले, या वो चोर बला के हैं, या
तेरी कठोरी ताकी है और तूने नींद निकाली है सोना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है छाई बदली काली है। हजरत की तकरीर होनी है और क्योंकि अभी एक भाई और मौजूद है मैं हाँ बिल्कुल पढ़ूंगा बाद ही में बिल्कुल आपकी शादी में पढ़ूंगा यार ये हाल लड़ते ऐसा है मैं एक मिशन पे काम कर रहा हूँ और आपने वो मिशन यूट्यूब के जरिए देखा होगा जितने नौजवान हैं उन्होंने तो देखा ही होगा आप पंजाब से लेके पंजाब है ना वहाँ बंगाल तक चले जाइए आज हमारे मुआशरे में स्कूल और कॉलेजेस नहीं है। अभी मैं किच्छा की बात करूं तो किच्छा में भी इंटर तक का कॉलेज नहीं होगा अपना तो सब में यकीन नहीं तो सब में यकीन नहीं चलेगा वो कलीना चल शहर मदीना चल शहर मदीना चल शहर मदीना चल शहर मदीना सरकार लगाएंगे कनार से सफीना चल शहर मदीना चल शहर मदीना चल शहर मदीना मदीना चल शहर मदीना। मैं नजर करूं जानो जिगर हाय हाय क्या बात याद है पढ़ के बताओ मैं नजर करूं जब आपके याद है तो पीछे वालों को भी याद होगी इतनी जोर से पढ़ो उन तक सुनाई पहुंच जाए और जरा बुलंद आवाज से मैं नजर करूं जानो जिगर 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 आवाज बुलंद जिगर जिगर कैसा लगेगा जिगर कैसा लगेगा मैं नजर करूं जानो जिगर कैसा लगेगा जिगर कैसा लगेगा जिगर कैसा लगेगा रख दूं तेरे सरकार पे सर बड़ा अच्छा लगेगा बड़ा प्यारा लगेगा बड़ा मीठा लगेगा बड़ा सोना लगेगा। पूरे मजमे में जरा एक बात बताइए कितने लोग चाहते हैं कि मेरे घर हुजूर आ जाए घर हुजूर आ जाए कितने लोग चाहते हैं तो अपने हाथों को भाई रखिएगा नीचे नहीं गिराना है कोई भी अपने हाथ नीचे नहीं गिरेगा लहरा के जरा लब्बैक या रसूल अल्लाह हाथ नीचे मत करिएगा थक जाए कोई मसला नहीं है हुजूर देख रहे हैं और जरा मेरे साथ इस शेर को मिलकर पढ़ना है आ जाए मुकद्दर से शहीदी जो मेरे घर शहीदी जो आ जाए मुकद्दर से शहीदी जो मेरा घर है कोई बीच मजमे में हुजूर का चाहने वाला जो खड़े होकर के जबरदस्त नारा लगा बुलंद आवाज से जोर से जवाब दीजिए क्या बात हाँ भाई बात आला हजरत आला हजरत ताज शरिया ताज शरिया हर दौर में सिक्का भी हमारा ही चलेगा इस्लाम रहेगा। क्या बात है बहुत बढ़िया सुभान अल्लाह सुभान जिंदाबाद जिंदाबाद बहुत
इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा। सिद्दीक ने इसके लिए हर जुल्म सहा है, फारूक ने इसके लिए फाका भी किया है। तगड़ी वर्ड है। सरकार का दरबार नहीं देख रहे क्या, दरबार में दो यार नहीं देख रहे क्या, कहते हो कुरान में अबू बकर कहाँ है, तुम आयत बिलगार नहीं देख रहे क्या। सिद्दीक ने इसके लिए हर जुल्म सहा है, फारूक ने इसके लिए फाका भी किया है। सिद्दीक ने इसके लिए हर जुल्म सहा है, फारूक ने इसके लिए फाका भी किया है। उस्मान का इसकी के लिए खून रहा है, फिर कैसे जमाना ये, अब कैसे जमाना इसे बर्बाद करेगा, इस्लाम रहेगा। इको कम करो, आवाज इको कम करो। इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा। बहुत परेशानी पूरे मुल्क में, माइक की परेशानी, पता नहीं माइक वाले आते हैं अपना काम क्यों नहीं करना जानते हैं सही से। कितना कहूँ, कहाँ कहाँ कहूँ और कब कब कहूँ और क्यों कहूँ, आखिर में ये सोचता हूँ। जरा मिल के बोलिए, इस्लाम रहेगा, इस्लाम। बैठे मत रहना, एक शेर पढ़ा उसे सुन के बताना। इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा, मेहदी को अभी आना है, इंसाफ दिला